ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो है आज रहा नहीं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो के बाद मचे हुए हंगामे पर अब राजनीति तेज हो गई। एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि उन्होंने निम्न स्तर का कमेंट किया है, वहीं विपक्ष अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि इस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ऐसे में कॉमेडियन को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए कि वो कब, कहां और कैसे बोल रहे हैं। दरअसल शिंदे को कथित तौर पर कॉमेडी शो में गद्दार कहे जाने के बाद शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। वहीं अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस मसले पर यह कहा है कि ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। सीएम फडणवीस ने कुणाल कामरा को सीख देते हुए उनकी कॉमेडी को निम्न स्तर की कॉमेडी बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और अब उप मुख्यमंत्री पर गाना बनाया गया, ये अपमानजनक है। फडणवीस ने कहा किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है, ये गलत है और ये अपमानजनक है। आप कॉमेडी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपमान करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस आगे कहते हैं कि कामरा ने संविधान की वही लाल किताब दिखाई है जो राहुल गांधी लेकर के घूमते हैं, जो वो दिखाते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने और ना ही राहुल ने संविधान पढ़ा है। फडणवीस ने आगे कहा कि अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो उसमें लिखा है कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। आप जानबूझकर अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कामरा पर जो भी कदम उठाने होंगे कानूनी तौर पर सरकार उठाएगी। महाराष्ट्र सीएम ने यह भी कहा कि इस गाने की वो निंदा करते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से यानी शिंदे को गद्दार कहा है। हालांकि राज्य की जनता ने 2025 के चुनावों में दिखा दिया कि असली शिवसेना कौन है और किसने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। सीएम फडणवीस के इस बयान को लेकर के और कुणाल कामरा के शो के बाद मचे हंगामे पर एनसीपी शरद पवार के नेता रोहित पवार ने बड़ी बात कही। रोहित पवार ने साफ कहा है कि कॉमेडियन को इस दौर में शांत और बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए क्योंकि अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। क्या कुछ कहा है रोहित पवार ने, देखिए। देखो, ये जो व्यंग्यात्मक टीका है वो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हो गए जो उनकी ताकत थी, जैसे बाला साहेब ठाकरे साहब है, उनकी व्यंग्यात्मक टीका एक ताकत थी और एकनाथ शिंदे साहब उनके कार्यकर्ता है। अभी 2003 में ऐसी इस तरीके की टीका जब भुजबल साहब पे हुई थी, जो अभी महायुति के साथ है, तब उनके कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा कलाकार या जो कार्यालय था, ऑफिस था, वो तोड़ा था और उसको स्वीकारते हुए, वो जिम्मेदारी स्वीकारते हुए भुजबल साहब ने वहाँ पे राजीनामा दिया था। उसी के साथ अगर आप देखें कि राहुल गांधी जी ने जब उनको पूछा गया कि राजीव गांधी जी के बारे में एक सीरीज में बहुत अलग तरीके का लो लेवल का वहाँ पे कुछ कहा गया कि, तो राहुल गांधी जी ने बोला था कि राजीव गांधी जी का जो महत्व है ऐसा कोई कलाकार बोलेगा तो उससे कम नहीं होता। तो ये जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र है वो सब कलाकारों को है, लेकिन कलाकारों को भी मुझे कहना है कि 2014 के पहले का टाइम नहीं है। यहाँ पे अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो है आज रहा नहीं, तो इसके बारे में थोड़ी सी केयरफुल रहना चाहिए सब कलाकारों ने। और मुझे लगता है एकनाथ शिंदे साहब एक बड़े नेता है, कोई भी अगर उनको एक व्यंग्यात्मक टीका करे या जो भी करे तो उनका जो बड़प्पन है वो कम नहीं होने वाला। तो इसीलिए मुझे लगता है नेताओं ने भी अपने कार्यकर्ता को कुछ समझ देनी चाहिए। एफआईआर रजिस्टर हुई है कुणाल शर्मा, क्या कहना है? देखो, अभी इनका सरकार है, एक आध गरीब अगर देखे भीड़ में एक औरत अपनी बेटी को महीना हुआ ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रही है, पुलिस उनको प्रतिसाद नहीं दे रही, लेकिन पुलिस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही। और यहाँ पे एक नेता के बारे में बोला जाए तो इमीडिएटली एफआईआर होती है। तो ये जो डिफरेंसेस है कि नेता होगा, अमीर बंदा होगा, आदमी होगा तो उसका एफआईआर जल्दी में लिया जाएगा, और एक गरीब होगा तो उसको कुछ नहीं होता उनके बारे में। ये जो डिस्क्रिमिनेशन इस सरकार में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ताकत उनके पास है, वो ताकत का कुछ भी करे। जहाँ तोड़फोड़ की वो जो शिवसेना के नेता हैं उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर हुई, और इस तरह से रात में जाके तोड़फोड़ करना जहाँ अभी उनको वो जो कर सकते थे, नेता को खुश करना था उनको, उन्होंने वो किया है। अभी नेता उनके बारे में क्या करेगा वो देखा जाएगा। कह रहे हैं कि मुंह पे कालक लगाएंगे कुणाल शर्मा की, कहीं पे भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें करने के बाद ये जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी होते हैं
उनको लगता है कि उनका नेता जो है इस चीजों को देखेगा, खुश होगा और आगे जाके कुछ और पद मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी होते हैं इस एंगल से वो करते हैं, या प्यार भी होता है। अभी प्यार में लोग अंधे होते हैं, तो यहाँ पे जो हुआ, मेरा कहना है कि एकनाथ शिंदे साहब को मैं खुद जानता हूँ, वो बड़े नेता है, वो बड़े नेता रहने वाले हैं। इसीलिए कुणाल कामरा हो, किसी ने भी कुछ कहा हो तो उनका बड़प्पन वहां पे कम नहीं होता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।